तो दोस्तों ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज रविवार आपको बहुत मंगलमय हो। आज मैं आपको होम्योपैथिक में साइटिका की एक मुख्य दवा, वैसे साइटिका की अनेक दवाइयाँ हैं लेकिन उनमें मुख्य दवा है नेफेलियम। इसकी स्पेलिंग जी से चालू होती है, GNA से चालू होती है और हिंदी में इसको नेफेलियम बोला जाता है। ये दवा साइटिका रोग की मुख्य दवा और कम से कम राइट साइड वाली साइटिका की खास दवा नेफेलियम। साइटिका की दवा होने के बाद भी नेफेलियम देने से साइटिका इतनी कष्टदायक तकलीफ होती है कि साइटिका का पेशेंट हिल नहीं पाता। आपने कभी इस तरह के पेशेंट देखे या नहीं देखे मुझे मालूम नहीं। जरा सा हिलते ही उसको भयंकर तकलीफ होती है साइटिका पाँव को हिलाने से मात्र से। एक तो इस तरह की होती है साइटिका, एक होती है दर्द रहता है लेकिन रोगी उसको एक सीमा तक सहन करके और वो उस रोग को लिए चलता रहता है। इस तरह साइटिका के कई प्रकार हैं। इसका इलाज एलोपैथिक के अंदर बहुत मुश्किल है और बड़ी महंगी दवाइयाँ खानी होती है। रहा सवाल आयुर्वेद, तो आयुर्वेद के तो कोई बस का नहीं है। साइटिका रोग कहते हैं लेकिन करते नहीं है, जबकि आयुर्वेद के अंदर जितना अच्छा इलाज इसका साइटिका का है गारंटी के साथ, और कोई चिकित्सा में नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है और मेहनत करनी होती है। बाज़ार की दवाइयाँ जो लिख देते हैं वैद्य लोग, साइटिका में वात व्याधि के अंदर इसको लेते हैं और वात व्याधि की जो दवाइयाँ हैं जैसे गूगल है, सहजन है, गूगल है, पारिजात है और इसके अलावा और भी वृहतवाद चिंतामणि रस है, सिंहनाथ गूगल है, इत्यादि कई तरह की दवाइयाँ जो है वो इस रोग में काम में लेते हैं लेकिन बड़ा महंगा इलाज है और होम्योपैथिक से निकल के भाग जाते हैं साइटिका रोगी, क्योंकि जब उनको 2-4 दिन परिणाम नहीं प्राप्त होता तो वो मैदान छोड़ देते हैं और एलोपैथिक में कम से कम वो कुछ समय के लिए राहत पेन किलर खाने से। कहाँ, मेरे को रात को 2-3 घंटा नींद तो आ गई। तो जब आदमी क्या करे, आदमी जब तकलीफ से इतना परेशान हो जाए तो 2-3 घंटा वो सोएगा नहीं क्या? वो उसको कोई भी दवाई दो, उसको तो जो आराम पहुंचाएगी वही दवा उसके लिए है अच्छी। तो इस मामले के अंदर अब आपको होम्योपैथिक में नेफेलियम जो दवा है, अगर आपको इस दवा को नंबर 1 पे रखना है और रोगी को तत्काल आराम देना है ताकि वो दूसरी चिकित्सा पद्धति में न जाए, तो आपको नेफेलियम 200 से कम काम में लेना ही नहीं चाहिए। मैंने कई साइटिका रोगियों को नेफेलियम
200 से लेके सीएम पोटेंसी तक दे करके और उसको बराबर ये आश्वासन देते हुए कि तुम ठीक होगे, इस तरह के कई रोगी मैंने ठीक किए हैं। लेकिन साइटिका के कई तरह के साइटिका के रोगी होते हैं। तो हम जैसे अभी दूर बैठे हैं, उधर कोई बेड के ऊपर साइटिका का रोगी है तो उसका इलाज थोड़ा यहाँ बैठे कर पाने में बहुत थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ का जो निजी डॉक्टर होता है उसको आसानी रहती है। साइटिका के अंदर, आयुर्वेद के अंदर एक्सो ऑयल होता है। एक विशेष प्रक्रिया से अंडे की पीली जर्दी से तेल निकाला जाता। मैंने खुद ने निकाला है, अब मैं नहीं निकाल सकता। और उसको निकालना भी बहुत कुशलता और समय इनकी आवश्यकता होती है, पैसे की कोई बात नहीं। और जो साइटिका पेशेंट है वो होम्योपैथिक में अपना इलाज कराएं। ये कह कर के कराएं कि साइटिका का इलाज होम्योपैथिक में जितना अच्छा है और कोई चिकित्सा पद्धति में नहीं। आयुर्वेद में भी ठीक होते हैं, यूनानी में भी ठीक होते हैं, एलोपैथिक के अंदर भी ज़्यादा कम करके आखिर ठीक होते हैं। देखो, हम कभी कोई गलत बात नहीं कहेंगे, ठीक सभी में होते हैं। लेकिन एक तो बिना नुकसान की दवा खा करके और बिना कम खर्चे में ठीक होए और बिना अधिक समय में ठीक हुए, कम टाइम में ठीक हुए, और पैसे भी खर्च और साइड इफ़ेक्ट भी पल्ले बन जाए और टाइम भी खूब लगे एक वैसे ठीक हो, तो ये थोड़ा सा फर्क है। नेफेलियम, बहुत से कहते हैं हमने नेफेलियम दिया, ठीक नहीं हुआ तो वो नेफेलियम को देने का तरीका जानते ही नहीं है। अब डॉक्टर क्या करे? अगर आप मेरे को पूछेंगे कि मुझे साइटिका है, मुझे नेफेलियम कैसे लेना है, तो बड़ी मेरे सामने एक यूँ मान के चलो कि कांटों भरी वो बाढ़ आ जाती है, यूँ मान के चलो आप। क्योंकि इसका रोगी है जो नेफेलियम देने से कभी रोग वृद्धि भी होती है, रोग कम भी होता है, तो किस वक्त क्या पोटेंसी देनी है, ये सारे रोगी का जब तक सामने जाकर के मुआयना न कर लें जब तक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये सत्य है कि जितनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ साइटिका रोग की होम्योपैथिक में हैं, अन्य किसी चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद को छोड़ के नहीं है। हाँ, अब मैं आपको नेफेलियम औषधि को मुंह और जनने इंद्रिय के स्नायु के दर्द में खास तौर पर असर करती है। इसके अलावा स्त्रियों में थोड़ा मासिक स्राव होना, पेट का भारी सा लगना, कमर का पुराना दर्द जैसे रोगों में ये औषधि बहुत लाभ करती है। विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर नेफेलियम औषधि का उपयोग कर सकते हैं। चेहरे के लक्षण में मुंह के दोनों तरफ के जबड़ों में धीरे धीरे करके होने वाले दर्द के लक्षणों में रोगी को नेफेलियम देने से आराम मिलता है। पेट के लक्षणों में पेट फूल जाना, पेट के अलग अलग भागों में होने वाला बहुत तेज दर्द, रक्त ग्रंथियों का उत्तेजित हो जाना, बच्चों को होने वाले दस्त, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों में रोगी को नेफेलियम औषधि का सेवन कराने से आराम मिलता है। पीठ के लक्षणों में कमर के भाग में बहुत तेजी से होने वाला दर्द, कमर में दर्द होने के साथ पीठ के नीचे के भाग का सुन्न हो जाना,
इसमें एक और ख़ास बात है कि नेफेलियम की जो साइटिका होती है उसमें अधिकतर सुनपन होता है। अगर नहीं भी होता तो भी नेफेलियम देनी होती है। सुन सा हो जाना, गोणिका का भारी सा होना, महसूस होना आदि लक्षणों के आधार पर नेफेलियम देने से आराम होता है। स्त्रियों के गोणिका बहुत ज़्यादा महसूस होना, मासिक स्राव का दर्द के साथ आना जैसे लक्षणों में स्त्री को नेफेलियम से प्रयोग कराने से लाभ मिलता है। बाहरी जो अंग है उनके लक्षण: सोते समय टांगों की पिंडलियों और पैरों में ऐंठन होना, गठिया का दर्द, पैरों के अंगूठे में गठिया के कारण होने वाला दर्द, जांघ को पेट तक फैलाने से आराम आना, टांग के आगे के भाग में स्नायु का दर्द, पीठ और गर्दन में पुराना पेशी वाला रोग जैसे लक्षणों में नेफेलियम औषधि की तुलना कर सकते हैं। नेफेलियम औषधि की तुलना पल्सेटिला और कैमोमिला से की जा सकती है। किसी भी रोगी को उसके रोग के लक्षणों के आधार पर नेफेलियम औषधि की 3 से 30 शक्ति तक देने से ही लाभ होता है। ये इन्होंने लक्षणों के अंदर समझा दिया कि इस तरह जोड़े और टांगों का गठिया का दर्द सा होना और पिंडलियों में ऐंठन होना। तो इसमें इतना नहीं लिखा जितना साइटिका के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें साइटिका का नाम भी नहीं दिया। भाई देखो, ये बहुत ऊंचे लेखक हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। उन्होंने एक इशारा ज़रूर कर दिया, उसको समझो कि पिंडलियों और पैरों में ऐंठन सोते वक्त होना, पैरों में दर्द होना, गठिया का दर्द होना, अंगूठे का गठिया होना, तो ये एक तरह से दर्द की दवा हो गई। तो जो बड़े होम्योपैथिक डॉक्टरों के आर्टिकल आप अगर पढ़ना चाहते हैं, जैसे बोरिक है, ये अपने हेरिंग है, बोनिनासन है, बर्नेट है, तो इनको पढ़ना, ये इनको इतना वक्त नहीं था कि वो एक एक लक्षण की वो व्याख्या करें। वो शॉर्ट के अंदर ही लिख देते हैं। ये नहीं कि वो साइटिका का जानते नहीं हो, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनको इतना जगह नहीं, समय नहीं कि वो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करें। वो समझते हैं कि जैसे ये बहुत मामूली रोग है, और वास्तव में एक अच्छा होम्योपैथिक इसको मामूली समझता है। मैं गांव जाया करता था आज से 20 साल पहले तक। जब मेरे बड़े भाई जीवित थे तो उनके पास रहने 1 महीना जाया करता था, तो कुछ होम्योपैथिक दवाई भी साथ ले जाता बॉक्स। तो मैं मंदिर जा रहा था, तो रास्ते में मंदिर के पास ही एक मकान में एक शर्मा कुंदन लाल नाम का, वो अब परम गति को प्राप्त हो गए हैं पूरी उम्र लेकर के। तो वो मेरे को घर के सामने ही, मैं बाज़ार जा रहा था, रोड पे घर था, सामने हाथ में लकड़ी लिए खड़े हुए थे। मेरे को रोका, मैंने उनको चरण स्पर्श किया, क्योंकि मेरे बड़े भाई के वो सहपाठी और वैसे ही मोहल्ले के रहने वाले। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात कही कि गोपाल, तू मेरी ये लकड़ी छुड़ा सकता है क्या? बस ये उनके लफ्ज़ मेरे को यूँ लगते हैं कि जैसे मेरे को आज ही कहा है किसी ने, अभी इसी वक्त कहा है।
इतनी मेरी याददाश्त थी, चौराहा रेत पे वो लकड़ी लिए खड़े, मैं खड़ा। मैंने कहा मार्ट साहब क्या बात है? कहने तू मेरी लकड़ी छुड़ा सकता? मैंने कहा तो हुआ क्या? कि मेरे को साइटिका है, बड़ी मुश्किल से लकड़ी से थोड़ा सा चल सकता हूँ। आज 1.5 साल हो गया मैं घिसटता आ रहा हूँ। ये सामने होम्योपैथिक है, इसका भी इलाज ले लिया, आयुर्वेदिक का ले लिया, एलोपैथिक का ले लिया, बाकी दर्द नहीं जाता। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ मेरे पास इसकी दवा निकल आए। तो उस वक्त मैं हाई पोटेंसी ज़्यादा दिया करता था, क्योंकि बार बार देना मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे पास अब कैसे भी समझो ईश्वर की कृपा से उस रोगी का ठीक होने का योग था। तो नेफेलियम, टेनम और सीएम दोनों पड़ी थी। तो मैंने सीएम के 4-5 पुड़िए बनाए, 6 पुड़िए बना करके, और मैंने जा कर के उनके घर पे उनकी सारी हालचाल पूछ के, दाहिना पाँव है, ये है, ऐसा वैसा, ये दवाइयाँ खाई। मैंने कहा ये 6 पुड़िया लाया हूँ, एक अभी खाओ, एक रात को खाओ, इसी तरह कल खाओ, इसी तरह परसों खाओ। कैसे क्या होगा? बड़ी बड़ी शीशियाँ होम्योपैथी के डॉक्टरों ने खिला दी, बड़े बड़े टॉनिक पिला दिए डॉक्टरों ने, बड़े बड़े वो। मैंने कहा मार्ट साहब आप इनको खा लो, अभी मैं 1 महीना यहीं हूँ, इनको खा लो और 1 हफ्ते बाद आप पैदल चल के मेरे घर आ जाओगे। मेरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ये बात उनको कह दी और मन ही मन में बजरंगबली को याद किया कि तुमने क्या कह दिया। अगर ये ठीक नहीं हुए तो एक कुछ सेकंड के लिए मेरे ये मन में विचार आया। मैंने कहा ठीक क्यों नहीं होंगे? इनको सही दवा दी गई है, बिना कोई लोभ लालच के दी गई है। इनकी पूरी बात सुन कर के यही दवा इनको हाई पावर में दी गई है। इनको ठीक हनुमान जी को करना ही होगा। और वो 7वें दिन लकड़ी फेंके और मेरे से मिलने घर पे आए। और उस दफ़े ठीक होने के बाद उन्होंने जब भी कोई इसका साइटिका का पेशेंट दिख जाता तो उसको बुला के कहते कि या तो गोपाल जादू को फ़ोन लगाओ, या है मैं बता देता हूँ उसकी बताई। तो उन्होंने नेफेलियम सीएम को, अब वो क्या जाने सीएम पोटेंसी की कितनी शक्ति होती है, तो भोलों का भगवान होता है। तो उसने नेफेलियम सीएम मंगा करके कि मुझसे दवाई ले जाओ साइटिका की। तो मैं साल में 1 बार जाता, मेरे को मिलते कि गोपाल मैं पक्का होम्योपैथिक डॉक्टर बन गया। मैंने कहा क्या हुआ? कि मैंने कितनों की साइटिका ठीक कर दिया। अरे मैंने कहा यार ठीक है, अब आज वो इस संसार में नहीं है। देखो आयु होने के बाद में तो जाना होता ही है, लेकिन उनकी साइटिका दोबारा हुई नहीं। तो साइटिका के अंदर अगर एक्यूट रोग है, रोगी है और वो बेड पर है और वो हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, ऐसी स्थिति के अंदर हाई पोटेंसी देना नहीं चाहिए। दे तो बहुत सोच समझ के देनी चाहिए कि आप उसको संभाल सकते हैं। आपने जो अस्त्र छोड़ा है वो सही जगह गिरा और सही जगह न गिरा, आउट गिर गया तो उसको आप संभाल सकते हैं अगर आप में इतनी काबिलियत है तो हाई पोटेंसी दें। वरना नेफेलियम आप 30 पोटेंसी कंटिन्यू 5 या 6 खुराक दें और उसके बाद 200 दें। उसके बाद यूँ करके आप 10,000 तक देके रोगी को निरोग कर सकते हैं। ये साइटिका के अलावा जो और लक्षण बताएं उनकी भी दवा है।
विस्कम एल भी साइटिका की दवा है, लेकिन वो दोनों ओर की साइटिका की दवा है। बोलो कमाल है ना। दाहिने ओर की ये है। कोलोसिंथ भी साइटिका की दवा है, नेपेलियन भी है। नेपेलियन बाएं भी काम कर जाती है, दाहिने भी काम कर जाती है। कुछ इसके लक्षण होने चाहिए। इसी तरह कोलोसिंथ ऊपर से नीचे तक उसका दर्द भी चलता है, लेकिन कोलोसिंथ के दर्द में सुन्नपन कम होता है और नेफेलियम के रोगी के दर्द में थोड़ा नमनेस, सुन्नपन अधिक रहता है। तो इस प्रकार लक्षणों को तो देखो आपको पूरा मिलाना होगा। रोगी के शरीर में और क्या बीमारी है, क्या नहीं है, वो सारी बातें देख करके ही साइटिका का इलाज होता है सही तौर पे। नहीं तो साइटिका के रोगी है जो यूँ घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत होता है, दर्द होने दो, चलते रहते हैं, वो उनकी हैबिट में आ जाता है। जैसे मैं हूँ, मुझको लो, मैंने अपने घुटनों की सर्जरी नहीं कराई, तो नहीं कराई तो दर्द ज़्यादा होता है। दर्द ज़्यादा होता है तो रोज़ पेन किलर खाने से दूसरे रोग खड़े हो जाते हैं। तो आदमी को अपनी दर्द सहन शक्ति, वो दर्द की हो या कोई की हो, तो या तो कूद पड़ो पाने, वो गाना है जैसे, या तो कूद पड़ो या तो जाके तुमसे सहन नहीं होता तुम जाके रिप्लेसमेंट करा लो बस। अब उसके अंदर भी 2 महीना तक पड़ा रहना पड़ता है। तो हमने सोचा हम नहीं कराएंगे, लेकिन हमने इस चक्कर के अंदर जो इसका दर्द होता है, घुटनों आपस में जब हड्डियां टकराती है दर्द होता है, उठते वक्त आ है और बैठते वक्त आ है, नीचे बैठ नहीं सकते। लेकिन उस दर्द को सहन करने की जो एक शक्ति होती है, उसको हम सहन कर गए, उसको हम सहन कर गए और ये सोच लिया कि ये तो रोज ही अब दुखेगा, इसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। ज़्यादा दर्द होता है, बढ़िया से बढ़िया तेल मसाज कर लो, अपना काम चल रहा है। सवाल ये नहीं कि 5 लाख रुपए लगते हैं, सवाल ये है कि खट्टी छाछ से न चला जाए। जो हमारा जो डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट, जो बीपी और इनकी दवाई देता है, तो वो राय ये देता है कि अब इस उम्र में आप न कराएं, आप 2-4 साल निकाल दें अपनी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ा करके, नहीं तो 1-2 साल कुर्सी पे बैठ के घर पे निकाल दें, लेकिन शरीर अब नहीं कटाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ में 2 रोग और हैं, इसलिए छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो हम बैठे हैं, हम सहन करते हैं, पेन किलर नहीं खाते और सभी काम को आपके सामने अंजाम भी देते हैं। कहीं जाना है तो जाते भी हैं, ऑटो में चल जाते हैं, मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के चल जाते हैं। हमें तो काम को अंजाम देना है, हम कैसे भी जाएं। हमें घर नहीं रहना, हमें काम करते हुए मरना है। चाहे कोई चीज़ दुखे तो दुखे, और गधे की तरह मत रहो। अगर तुम्हें दुनिया में सुख पाना है, गधे की तरह मस्त रहो। उसमें एक क्या खासियत होती है मैं बताऊं। अरे गर्दभराज इसीलिए नहीं कहा उसको कि उसके, खैर उस बात को जाने दो। वो इतना दिलदार होता है, गधा कितना दिलदार होता है। वो हरी हरी धूप दोब जो खाता रहता है, तो ये शियार कुत्ते पीछे उसके मांस होता है पुट्ठे पे, तो उसको नोच के कूद कूद के ऐसे खा रहे थे। मैं देख रहा था, आ रहा था,
और गधा है जो आराम से चल रहा था और वो मांस नोच नोच के खा रहे थे। इसको कहते हैं जानवर का अपना काम खाने का खाओ, ये थोड़ा बहुत है जो पाव आधा किलो खा लेंगे मांस और क्या ठीक हो जाएंगे वापस। वो चुपचाप खड़ा रहता है और जितनी देर गधा और घोड़ा खड़ा रहता है, मैं कहता हूँ ये सोते ही नहीं हैं। दो जानवर क्या और भी होंगे ऐसे पृथ्वी पे जानवर, ये सोते नहीं हैं, ये खड़े खड़े ही नींद निकाल लेते हैं। 10-20 दिन में इनकी आदत होती है लोट पोट होने की, गधा खच्चर और घोड़े की, तो वो लोट पोट हो करके हो जाते हैं। लेकिन जैसे और जानवर सोते हैं, गैया सोती है, और भी जानवर होते हैं, कुत्ता भी सोता है लेकिन बार बार आँख खुल जाती है उसकी, अन्य जानवर भी सोते हैं आँख बंद करते हुए। बाकी गर्दभराज तो आपको खड़े रहेंगे और हिलते भी नहीं है, स्टैचू की तरह रहते हैं। फोटो बनाओ कोई भी। कहाँ तो दोस्तों मैं कहाँ से कहाँ आ गया, अभी सुबह का टाइम है। हाँ तो साइटिका का पेशेंट को अगर नेफालियम दवाई नहीं दी तो उसकी साइटिका को पूरी तरह ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। इसकी जो खास दवा है विस्कामेल, दोनों ओर की साइटिका, नेफालियम बाएं दाएं ओर की साइटिका, कोलोसिंथ भी, एक्टिया स्पाइकेटा, फिर जो लक्षण के अनुसार राइट हैंड की साइटिका लाइकोपोडियम भी आराम देता है। खींचने और फाड़ने जैसा दर्द हो तो रेस्टॉक्स आराम देता है। सुई गड़ने जैसा दर्द हो तो आपको ब्राइनिया देना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर नेफालियम से ठीक होते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि होम्योपैथिक में नेफालियम देने से ही ठीक होगा। रोगी के लक्षण क्या हैं, उसके दर्द के लक्षण क्या हैं और उसको कब हुई साइटिका, क्यों हुई, किस में आराम मिलता है, गर्म में ठंडे में, अब इतनी जो पड़ताल कौन करेगा, जो वहाँ डॉक्टर लोकल होगा वो ही करेगा, दूर बैठा कोई आदमी नहीं कर सकता। थैंक्स।